नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री से अपन क्वेश्चन कर रहे थे। समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। यदि कोण समान है तो भुजाएं भी क्या होगी, अपनी समान होगी। क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया है टाइम बचाने के लिए। एक क्वेश्चन को लिखने में कम से कम 1 मिनट लगता है, तो पहले से क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम तो बचेगा अपना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C 78 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ए बी और ए सी क्या हो जाएगी, अपनी समान हो जाएगी। ठीक है, 78 डिग्री है। दो बिंदु डी और ई क्रम से भुजा ए बी व ए सी पर इस प्रकार है कि कोण बी सी डी बराबर 51 डिग्री और कोण सी बी ई बराबर 24 डिग्री। देन फाइंड सी डी ई। देखो त्रिभुज बना लेते हैं अपन। ये अपना क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ये क्या है, ए बी सी। ये ए बी सी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ये कोण कितने का दे रखा है, 78। ये कोण भी कितने का है, 78, 78 78। ठीक है, डी और ई, ये कोई डी बिंदु है और ये ई बिंदु है। ये डी हो गया, अब देखो आगे है कि बी सी डी, ये वाला कोण कितने का दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण 51 डिग्री दे रखा है। और ये वाला कोण सी बी ई, ये वाला कोण 24 डिग्री दे रखा है। ये 24 हो गया अपने। देन सी डी ई, ये वाला कोण पूछा है अपन से। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। ये थीटा पूछा है। अब देखो त्रिभुज बी सी ई में देखो, ये 24 है, ये पूरा 78 है, तो ये वाला कितने का रह जाएगा, 78 का। इस वाले त्रिभुज में देखो ई बी सी, इसके कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। ये 24 है, ये पूरा 78 है, तो ये 78 रह गया। 24 और 78 102 होता है। 102, 180 में से 102 गया तो ये कितना रह गया, 78 रह गया। अब ये 78 है और ये 78 है, इन दोनों का योग कितना आया, 78 78। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन कोणों के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब यहाँ से देखो त्रिभुज डी बी सी, इस वाले में डी, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ से ये पूरा 78 है, ये 51 है, तो ये भी क्या रह जाएगा अपना, 51 डिग्री। कितना रह गया, 51 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 78 हो गया और ये 51 है, तो ये कितना रह जाएगा, 51 डिग्री। इसका मतलब देखो ये 51, ये 51, इसके सामने वाली ये भुजा, इसके सामने वाली ये भुजा, ये भी क्या हो जाएगी, इन भुजाओं की समांतर हो जाएगी। अब देखो त्रिभुज ई डी बी, इसमें ये दो भुजाएं समान है। ये 24 है, तो ये कोण कितने का रह गया, 54 डिग्री का रह गया। ये यहाँ से यहाँ तक का ये 54 डिग्री हो गया। 78 में से 24 गया तो कितने डिग्री का आ गया, ये कोण 54 डिग्री का हो गया। ये वाली भुजाएं दोनों समान है, मतलब ये दोनों कोण भी क्या होंगे, समान। ये वाला कोण और ये पूरा कोण, ये कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो देखो 180 में से 54 गया अपना, 54 गया, तो कितना रह गया, 126 डिग्री। कितना रह गया ये, 126। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोणों का योग 126 है। इसकी सामने वाली भुजाएं समान है, तो ये कोण भी क्या होंगे, समान। तो 126 में 2 का भाग लगाया अपन, तो ये कितना हो गया, 6 और 3 63 डिग्री की हो गई। ये वाला कोण 63 का और ये वाला कोण 63 का, ये पूरा 63 और ये 63 और ये 51 दे ही रखा है। तो 63 में से अपन 51 घटाएंगे तो 12 डिग्री अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझना है इसको। एक बार और बता देता हूँ। देखो त्रिभुज ई बी सी में ये 24 है, ये पूरा 78 है, तो ये कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ये 78, ये 78, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई, समान हो गई। अब त्रिभुज डी बी सी में देखो, ये
51 है, ये पूरा 78 है, तो ये कितना हो गया 51, ये भी 51, ये भी 51, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई अपनी समान हो गई। अब देखो ये दोनों भी क्या हो गई समान। अब की बार कौन सा त्रिभुज लेना है, डी बी ई, डी बी ई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है। ये पूरा 78 में से 24 गया तो 51 बच गया। तो देखो इन दोनों, इसका पूरे का और इसका योग कितना आया 126 डिग्री। तो ये समान होने चाहिए, ये दोनों भुजाएं समान है तो ये समान होनी चाहिए, मतलब ये भी 63 का, ये भी 63 का। अपन से पूछा है ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये 54 का, सॉरी 51 का है और ये पूरा 63 है, तो 63 में से 51 गया तो इस वाले कोण का मान कितना आया 12 डिग्री। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। उतारो इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो देखो ये अच्छा क्वेश्चन था और इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के निकालना है कौन सी भुजा किसके समान होगी, कौन सा कोण किसके समान होगा। हालांकि इतना कोई मतलब कठिन सवाल नहीं था अपना, हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिए गए चित्र में सी ही परपेंडिकुलर टू ए बी, सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड कोण ए सी ई, कोण ए सी ई बराबर दे रखा है अपन को 20 डिग्री और 20 डिग्री। ए बी डी बराबर 50 डिग्री, कोण ए बी डी बराबर 50 डिग्री। देन फाइंड बी डी ए, बी डी ए का मान बताना है। त्रिभुज अपन को दे रखा है, ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। आगे क्या दे रखा है, ये डी बिंदु दे रखा है। तो देखो ए सी ई, ए सी और ये ई बिंदु है अपना, ये ई बिंदु हो गया। ये कोण कितने का दे रखा है 20 डिग्री। और ए बी डी, ए बी डी ये कितने का दे रखा है 50 डिग्री का। और अपन से पूछा है बी डी ए, बी डी ए ये वाला कोण पूछा है, इसको क्या मान लिया अपन ने थीटा, थीटा मान लिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। देखो ये 50 है और ये कितना है 90 है, तो इस वाले एंगल में देखो आप, इस वाले में एंगल में क्या ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये 50 ये 90, इसका मतलब ये बाह्य कोण इसका कितना हो जाएगा 140। ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 140 है, इसका मतलब ये कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का। एक सीधी रेखा पे कितने का होना चाहिए 180 का होना चाहिए। ये 140 हो गया तो नीचे वाला कितना बचेगा 40 डिग्री का। अब देखो ये दो कोण है, अपोजिट कोण है, देखो ये 40 और ये 20, तो देखो इस वाले एंगल का, इस वाले ट्राइंगल का, ये वाला ट्राइंगल है जो मैं बना रहा हूँ रेड रेड, इस वाले ट्राइंगल का ये क्या हो गया बाह्य कोण हो गया। मतलब इसका योग कितना होना चाहिए 40 + 20 होना चाहिए। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 60 डिग्री।
ये आंसर है। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी और बी सी बिंदु क्रम से पी क्यू आर पी क्यू आर भुजाओं पर स्थित है। इस प्रकार क्यू सी बराबर ए सी। देखो पहले अपन क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपना क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। ए बिंदु कौन सी भुजा पे है, पी क्यू भुजा पे ए बिंदु है। बी बिंदु कौन सी भुजा पे है, आर पी, यहाँ पे बी बिंदु हो गया। और क्यू आर पे कौन सा है, सी बिंदु, ये सी हो गया। इस प्रकार क्यू सी ये वाली ए सी के समान, इसके समान दे रखी है। और सी आर ये वाली बी सी के समांतर है। समांतर क्या है, समान है। ये बी सी की क्या हो गई, समान हो गई। अब देखो कैसे करेंगे। और ये वाला कोण कितना दे रखा है, 40 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो गया, 40 डिग्री। देखो इसको क्या मानता हूँ मैं, थीटा। तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। ये अल्फ़ा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा दोनों भुजाएं समान है, इनके सामने वाले कोण क्या होंगे, समान। अल्फ़ा अल्फ़ा, ये थीटा। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस 40 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री। ठीक है, ये अल्फ़ा और थीटा की वैल्यू कितनी आई, 140 डिग्री। पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। अब देखो ये थीटा और ये थीटा, तो इस वाले त्रिभुज में देखो ए सी आर में, सॉरी बी सी आर में ये 2 थीटा, तो इसका ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये बाह्य कोण क्या हो गया, 2 थीटा। ये अल्फ़ा, तो इस वाले में देखो ए क्यू सी में ये पूरा बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा। अब देखो आपको ध्यान से देखना, ए सी बी अपन से क्या पूछा है, ए सी बी मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है अपन से, ये वाला कोण पूछ रहा है। और ये एक बार इसमें भी काउंट हो गया, एक बार इसमें काउंट हो गया। कुल मिला के अपन को इसको एक ही बार लेना है। तो यहाँ से देखो 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा बराबर 180। 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, इसमें देखो 2 बार काउंट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या हो गया अपना, 2 कॉमन हो गया। तो थीटा प्लस अल्फ़ा, तो 2, ये 140 दे रखा है अपन को, तो ये कितना हो जाएगा, 240 डिग्री, 280 डिग्री। ये हो गया 280 डिग्री। अब देखो सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा, ये 180 ही आना चाहिए था। इनका योग निकाला मैंने, 2 थीटा और 2 अल्फ़ा का योग निकाला, तो योग कितना आया, 280 डिग्री। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री होना चाहिए और ये 280 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये देखो ये कोण एक बार क्या हो रहा है, ज़्यादा काउंट हो रहा है। एक बार इसमें काउंट हो गया, एक बार इसमें काउंट हो गया। तो देखो 280 में से 180 निकल जाएगा अपना। तो ये जो डबल बार काउंट हुआ है ना, ये 100 ज़्यादा काउंट हो गया अपना। तो ये 100 ही क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ये 100 क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो देखो बाह्य कोण कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें ये कोण डबल बार काउंट हो रहा है, इसका योग कितना आ रहा है, 280 आ रहा है, जबकि इसका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मतलब ये 100 क्या हो गया, एक बार अधिक काउंट हो गया अपना। तो ये 100 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा वाला तरीका देखो, पहले इसको उतारो। देखो इसका दूसरा तरीका देखो,
आंसर कितना आएगा इसका 100 डिग्री। इसको गामा मान लो, ये गामा की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखो त्रिभुज बी सी आर में 180 होना चाहिए कोण, ये 2 थीटा हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो गया अपना 180 माइनस 2 थीटा। ये वाला कोण कितना हो गया 180 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। और यहाँ से देखो इस वाले में ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया, 180 होना चाहिए, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा। अब देखो एक सीधी रेखा पे कितने का होना चाहिए 180 का होना चाहिए, तो यहाँ से देखो 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो ये 180 कितना हो गया 360 इधर आके लेस हो जाएगा, तो ये -2 थीटा -2 अल्फ़ा प्लस गामा बराबर ये माइनस का 180 हो जाएगा। ये 180 कितना हो गया 360 हो गया, और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180। तो यहाँ से देखो माइनस का 2 थीटा कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो थीटा प्लस गामा बच गया, अल्फ़ा बच गया, और ये गामा है अपना, और ये -180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से देखो ये कितना है 140, और ये गामा अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी 140 माइनस 180, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 280, ये गामा हो गया, ये माइनस का 180, ये इधर आ जाएगा माइनस में, ये इधर आ जाएगा, तो गामा की वैल्यू कितनी रह जाएगी अपने पास 100 डिग्री। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस में से माइनस चल जाएगा, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। तो देखो पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं भाई ये कोण कॉन्सेप्ट से, और ये देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, इस वाले कॉन्सेप्ट से भी अपन इसको कर सकते हैं। कुल मिला के इसका आंसर कितना आएगा 100 डिग्री। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसमें अपन है ना बाह्य को कोण वाला कॉन्सेप्ट है ना वो भी लगा सकते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी लगा सकते हैं। एक सीधी रेखा पे कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, इन सब का योग करके यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी निकाल ली 100 डिग्री। यही अपन से पूछा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रम से भुजा ए बी व ए सी पे स्थित है। डी व ई बिंदु क्रम से भुजा ए बी व ए सी पे स्थित है। ए सी पे स्थित है, इस प्रकार कि ए ई बराबर डी ई, ए ई बराबर डी ई बराबर सी डी बराबर बी सी, बराबर सी डी बराबर बी सी। तो कोण ए व कोण बी का अनुपात बताओ। देन फाइंड कोण ए रेशो कोण बी, इनका रेशो बताना अपन को। देखो अपन त्रिभुज बना लेते हैं, ये अपने त्रिभुज हो गया डी और ई, ए बी और ए सी पे, ये डी बिंदु है, इस पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये ई बिंदु है ए सी पे स्थित है। इस प्रकार की ए ई
ए ई बराबर डी ई, ये डी ई बराबर सी डी, ये सी डी बराबर बी सी, ये आपस में क्या है, समान है। देन फाइंड एंगल ए रेसो एंगल बी, ए और ये ए और बी का क्या बताना अपन को, रेसो बताना है। देखो कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ आप, कहीं से भी आंसर अपना आना ही है। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसको थीटा मानूंगा मैं, रेड से कर लेते हैं, इसको थीटा माना तो ये भुजा और ये भुजा समान है, मतलब ये कोण भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा ये थीटा, तो इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब देखो ये वाली भुजा क्या है, समान है, ये 2 थीटा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी 2 थीटा हो गया, ये वाला कोण भी कितना हो गया, 2 थीटा। अब देखो इस वाले त्रिभुज में ई डी सी, इसका बाह्य कोण ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा, ये क्या हो गया, 3 थीटा। ये वाली और ये वाली रेखा समान है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 3 थीटा। अपन से पूछा क्या है, ए से बी का रेशो पूछा है, तो ए अनुपात कोण ए अनुपात कोण बी, ए कितना है अपने पास, थीटा, और बी कितना आया, 3 थीटा, तो रेशो कितना हो जाएगा, 1:3। यही आंसर है इसका, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एबीसी में डी और ई भुजा ए बी व ए सी पे स्थित है। डी व ई बिंदु क्रमशः भुजा ए बी व ए सी पर स्थित है। ए सी पे स्थित है। डी ई बी सी के समांतर है। डी ई बी सी के क्या है, समांतर है। बी ई कोण सी ई डी का अंतःसंधि भाजक है, समांतर है। बीई कोण सीईडी का आंतरिक समद्विभाजक है। आंतरिक समद्विभाजक है। यदि BC की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो CE की लंबाई क्या होगी। यदि BC की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो CE की लंबाई बताओ। देन फाइंड लेंथ ऑफ CE की लंबाई बतानी है अपन को। देखो त्रिभुज बना लेते हैं अपन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये अपना ट्रायंगल हो गया ABC। ये B, ये C बिंदु हो गया। D व E बिंदु क्रम से AB व AC पे स्थित है। ये D बिंदु हो गया, ये E बिंदु हो गया। ये AB और AC पे स्थित है। DE, ये D को E से मिला दिया। ये वाली रेखा इस वाली के क्या है, समांतर है। BE ये BE कोण CED का ये क्या हो गई, आंतरिक समद्विभाजक। मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा।
ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर। ये क्या हो गई, बीई समद्विभाजक हो गई है। यदि बीसी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई ये कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है अपन से, और अपन से किसकी लेंथ पूछी है, सीई की, सीई इसकी लेंथ बतानी है अपन को। देखो कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखना, इसमें अपने एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। ये देखो ये कोण, ये थीटा मानेंगे अपन, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये क्या है, कोण समद्विभाजक, रेड से बना लेते हैं इसको। कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब ये इस एंगल को समान दो भागों में बांट रहा है। ये थीटा है ये वाला कोण, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये थीटा है तो एकांतर कोण से ये कोण भी क्या होगा, देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ये थीटा है तो ये एकांतर कोण, ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया अपना। तो देखो ये थीटा, इसका मतलब ये वाली रेखा इस वाली की क्या होगी, समांतर। तभी ऐसा हो सकता है, मैंने बताया था आपको, यदि दो रेखाएं समान हैं तो उनके सामने वाले कोण क्या होंगे, समान। ये सामने वाले कोण समान हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है तो सीई की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। यही अपना क्या है, आंसर है। उतारो इसको। और देखो मैंने आज 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं और सभी क्वेश्चन क्या थे, अपने अच्छे वाले क्वेश्चन थे। इनसे अपने दिमाग का कचरा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन को करनी चाहिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और पढ़ते रहना है। ज्योमेट्री अपनी देखो, अभी तो त्रिभुज में अपन ने बेसिक प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं। त्रिभुज की कोणों से संबंधित, कोण समद्विभाजक और दो भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते, उनसे ही बेसिक कर रहे हैं। आगे देखो ट्रायंगल के बारे में अपन अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। इनकी भुजाओं का रेशियो किस अनुपात में बढ़ता है, जब कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटता है, इनसे भी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।